हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा उत्तराखंड में 1238 स्टाफ नर्स के पदों के लिए विज्ञप्ति आई है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड स्टाफ नर्स के लिए इंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की जानकारी दूंगा और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड के स्टाफ नर्स और अदर स्टेट्स के लिए होने वाले स्टाफ नर्स इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा उत्तराखंड में स्टाफ नर्स के 1238 पदों के लिए विज्ञप्ति आई है और इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 12 दिसंबर 2020 शनिवार को थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 14 दिसंबर 2020 सोमवार से प्रारंभ हुई है और जो लास्ट डेट है वो 11 जनवरी 2021 सोमवार है। ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की तिथि 12 जनवरी 2021 मंगलवार से है। ऑनलाइन स्क्रूटनिंग के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची अपलोड करने की तिथि 25 जनवरी 2021 सोमवार है। अस्वीकृत आवेदनकर्ताओं द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021 शनिवार है। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की तिथि 20 फरवरी 2021 शनिवार है। लिखित परीक्षा की तिथि 7 मार्च 2021 रविवार है। इसमें जो पदनाम है ये उपचारिका स्टाफ नर्स है। वेतनमान PB2 9,300 से 34,800। ग्रेड पे है 4,600। रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो 1,238 और इसमें स्टाफ नर्स महिला के लिए 1238 का 80% है। इसमें मैं आपको बता दूं अनरिजर्व के लिए 565 है कुल पद, SC के लिए 170, ST के लिए 30, OBC के लिए 119 और EWS के लिए 106, कुल 990 पद हैं। और स्टाफ नर्स पुरुष के लिए 1238 का 20% है। सामान्य अनरिजर्व में कुल 144 पद हैं, SC में 42, ST में 7, OBC में 29, EWS में 26, टोटल 248 पद हैं। पद का स्वरूप अराजपत्रित है। शैक्षिक अर्हता है इसमें अनिवार्य जो अर्हता है उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। सेकंड है भारतीय उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से BSc ऑनर्स अथवा BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। तीसरा किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक संस्था स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 का संख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत 30 शय्यायुक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो। और चौथा है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। इसमें जो अधिमानी अर्हता है उपचारिका स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने एक प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो या 2 राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया। चयन के लिए एक लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा तथा 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट होगी एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला आंसर की उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट ubtr.in पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में दी जाएगी। लिखित परीक्षा की उत्तर शीट आंसर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्राथमिकता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किए अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा। नैदानिकी स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 का अधिसंख्या 23 संबंधित राज्य में यथाप्रवत के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से परिशिष्ट गा के अनुसार प्राप्त नर्सिंग का क्लिनिकल अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी को प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे होंगे। का अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम की अवधि के अनुभव हेतु कोई भी अंक दे नहीं होगा। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त माह हेतु अंक का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा तथा अनुभव के अंक अनुभव के कुल माह की संख्या बटा 12। उदाहरण 1 वर्ष 6 माह हेतु अनुभव के अंक का निर्धारण 1 वर्ष हेतु कुल अंक 1, 6 माह हेतु कुल अंक 6 बटा 12 0.5, 1 वर्ष 6 माह हेतु कुल अंक 1.5। खा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नियुक्ति द्वारा अभ्यर्थी को प्रदत्त अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित चिकित्सालय का उनके राज्य में यथाप्रवत नैदानिकी स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनिमयन अधिनियम 2010 का अधिसंख्या 23 के अंतर्गत चिकित्सालय की पंजीकरण संख्या एवं दिनांक अंकित की गई हो तथा नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को चिकित्सालय में नर्सिंग का क्लिनिकल कार्य किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, जिसमें विभागों यथा सर्जरी, गायनी, बाल रोग, ICU इत्यादि जहां अभ्यर्थी द्वारा कार्य किया गया हो का भी उचित रूप से उल्लेख हो। नॉन क्लिनिकल कार्य हेतु अनुभव का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण अनुभव अवधि का नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव के अंक प्रदान किए जाने हेतु केवल उस अवधि की गणना की जाएगी जिस अवधि हेतु अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता द्वारा उसे प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत किया गया है। परिषद डिप्लोमा तथा डिग्री धारक अभ्यर्थियों महिला एवं पुरुष की योग्यता क्रम में जैसा कि उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियां तैयार करेगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो परिषद उनके नाम, अभ्यर्थी की आयु, जिनकी जन्मतिथि पहले हो उसका नाम के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। आयु की गणना की निश्चयक तिथि 1 जनवरी 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु यह कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। परंतु यह कि सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो या
भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार से प्रायोजन किया हो, परंतु यह कि उपयुक्त श्रेणी की खा या गा के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परंतु यह कि श्रेणी खा के अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा उत्तराखंड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परंतु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी गा का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष के अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। यहाँ टिप्पणी है, ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु ना तो वह जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अंतरिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। तो यहाँ पे चरित्र के बारे में बता दूं मैं आपको। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थी निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही भी परिषद द्वारा की जाएगी। वैवाहिक परिस्थिति जो है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परंतु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाए, ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, उत्तराखंड में जो स्टाफ नर्स के पदों के लिए विज्ञप्ति आई है 1238 पदों के लिए, इसमें आपको दी गई है। इसमें जो मैं आपको बता दूं, शुल्क जो लगेगा, अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। श्रेणी और शुल्क: अनारक्षित सामान्य ओबीसी के लिए 800 मात्र, अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी 400 मात्र। बैंक ट्रांजैक्शन फीस जो है अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी एक पैर प्रभावित PHOL के द्वारा निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र जो है ये देहरादून और हल्द्वानी में होंगे। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है उत्तराखंड में स्टाफ नर्स के लिए जो विज्ञप्ति आई है उस संबंध में, और जो कैंडिडेट्स स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के और अदर स्टेट्स के लिए, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।